किसान भाइयों नमस्कार। मेरे उन्नत किसान चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं अतुल द्विवेदी। आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि बैगन में कितने प्रकार के रोग लगते हैं और कौन कौन सी दवा डालना चाहिए, कौन दवा पहले डालना चाहिए, कौन दवा बाद में डालना चाहिए, रोग की पहचान कैसे करें और कैसे हमें जानकारी पता चले कि ये रोग हमारी फसल में लग गया है। और जब हमारी फसल में रोग लग जाता है और लगभग 50% तक हमारी फसल ख़राब हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि हमारी फसल में रोग लग गया है। जब हम दवा डालते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है और बाद में हमें जो उत्पादन मिलता है, हमारा उत्पादन भी बहुत कम हो जाता है और फसल फिर दवा डालने के बाद भी उतनी सही नहीं होती है जितना हम चाहते हैं और हमें घाटा लग जाता है। तो आइए किसान भाइयों, हम बताते हैं आपको कि कोई भी अगर रोग लगता है तो जैसे मान लिया जाए बैगन में माइट लगता है, हरा तेला लगता है और फंगल इन्फेक्शन जो जैसे लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है और पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, नीमाटोड की समस्या है, तो सफ़ेद मक्खी, इस तरह के बैगन में कई तरह की बीमारी लगती हैं और सुंडी का प्रकोप होता है जिसमें हमारा बैगन सुंडी की वजह से 70% तक हमारा बैगन ख़राब हो जाता है। मैं किसान भाइयों कई वर्षों से बैगन की खेती करता हूं, तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूं कि जैसे सर्वप्रथम पहले बैगन में जैसे जब हम पौधे लगाते हैं तो विल्ट की बीमारी आती है जिसको बैक्टीरियल विल्ट कहते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि विल्ट से क्या होता है। किसान भाइयों देखिए, ये हमारा बैगन है, ये बैगन का पौधा है, ये विल्ट की वजह से ख़राब हो गया है। ये यहाँ पे विल्ट लगा था जो फंगस की वजह से इसकी जो बाहरी त्वचा है वो सूख गई है। तो इसके सूख जाने से जब भोजन जो पत्तियों के द्वारा आता है वो अंदर जड़ों में नहीं पहुंचता है, जिससे हमारा पौधा धीरे धीरे यहाँ से सड़ जाता है और सूख जाता है। तो ये रही तो विल्ट की समस्या। अब किसान भाइयों जैसे यहाँ पे देखिए पत्तियाँ हैं, ये इसमें लेट ब्लाइट है जिसको पछेती झुलसा बोलते हैं। तो किसान भाइयों ये पत्तियाँ हमारी पहले निचली पत्तियाँ, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर की पत्तियाँ और इस तरह से ऊपर तक की पूरी पत्तियाँ लेट ब्लाइट में सूख जाती हैं और किनारे से जल जाती हैं। ये देखिए इस तरह से सूखती हैं और हमें लगता है कि हमारे पौधे में खाद की कमी है, पानी की कमी है, या हमारा पौधा पुराना हो गया है या बुढ़ा पड़ गया है। इस वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे पौधे में क्या रोग लगा है, क्या रोग नहीं लगा है। तो इसके लिए लेट ब्लाइट के लिए रीडोमिल गोल्ड 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में और साथ में कवच 40 ग्राम 15 लीटर पानी में डालें शुरुआती दौर पर। और जैसे मान लिया जाए कि आपकी फसल में रोग नहीं लगा है, अगर आपकी पत्तियां हल्की पीली पड़ रही हैं तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे पौधे में लेट ब्लाइट लग गया है। पौधे अगर पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं या किनारे से काली पड़ रही, थोड़ी भी अगर दिखाई देती हैं तो आप जो है
साइमागान, साइमैक्सोनिल और उसमें एक केमिकल और रहता है। तो शुरुआती दौर पर रोग ना लगने की स्थिति जब लगा ना हो, इसके पहले अगर आप डाल देते हैं तो फिर और ये जो लेट ब्लाइट है ये नहीं आता है। और अगर आ जाता है तो फिर इसमें कस्टोडिया है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। ये कस्टोडिया, ये देखिए, इस समय हम इसमें पहले रीडोमिल गोल्ड डाले थे, बाद में अभी कस्टोडिया डाले हैं। और हमारे बैगन के जो फल थे वो फटने लगे थे, तो उसके लिए हमने बोरान का स्प्रे किया है। और जब बैगन के हमारे जो फल हैं वो फल टाइट हो जाते हैं, मतलब छोटा भी फल होगा, नया फल होगा और टाइट रहेगा, तो बोरान की कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो 50 ग्राम प्रति पंप कैल्शियम डालें और 20 से 25 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम बोरान का स्प्रे करें साथ में मिला करके। और ऐसे मान लिया जाए किसान भाइयों, ठंड का महीना चल रहा है और ठंड के महीने में हमारे पौधे में, मतलब ये कहिए कि ठंडी लग गई है पौधों को, तो उस समय आप सल्फ़र का स्प्रे करेंगे। सल्फ़र से दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा किसान भाइयों कि माइट अगर हमारे पौधे में लगी होगी, जैसे देखिए ये बैगन की पत्ती है, इसमें देखिए ये माइट लगा हुआ है इसमें, ये देखिए, तो माइट भी कंट्रोल होता है। और हमारी जो पौधे होते हैं, जैसे मान लो फट जाते हैं, जैसे देखिए फट गया है बीच से पौधा ये, तो ये पौधे जब हमारे मजबूत नहीं रहते हैं, सल्फ़र का स्प्रे करने से हमारे पौधे मजबूत हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं। जैसे देखिए गिरे पड़े हुए हैं, टूट गए हैं, तो ये सल्फ़र की कमी की वजह से हुआ है, पौधे कमज़ोर हैं। तो इस तरह आप सल्फ़र का स्प्रे कर सकते हैं। अब अर्ली ब्लाइट हमारे खेत में आता है। अर्ली ब्लाइट में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए ये हमारा पौधा है, तो इसमें अर्ली ब्लाइट में कहीं भी हमारे पौधे में गोल गोल एक धब्बा पड़ता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब वो धब्बा बढ़ने लगता है, इस तरह 3 दिन में हमारी पूरी फसल ख़राब हो जाती है। हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे खेत में अर्ली ब्लाइट लगा हुआ है। अच्छा, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट में क्या होता है कि हमारे जो फल होते हैं, हमारा फल भी प्रभावित हो जाता है, तना भी प्रभावित हो जाता है, सारे फूल झड़ जाते हैं। इस तरह से मान के चलिए कि पूरी फसल ख़राब हो जाती है। और जैसे तना है तो तना में गोल गोल बिंदी पड़ेगी और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाएगी, वहीं से तना टूट जाएगा। टमाटर है, बैगन है, और टमाटर और बैगन जैसे आलू है, तो इस तरह से कई फसलों में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट ये दोनों लगते हैं। तो इसका निदान करने के लिए जैसे अर्ली ब्लाइट के लिए है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है का स्प्रे करें, M45 का स्प्रे करें, तो इससे निदान हो जाता है हद तक। और अगर ज़्यादा स्थिति ख़राब हो तो बायर कंपनी की नेटिवो आती है, तो उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। सुंडी के लिए प्रथम स्टेज में तो इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करें। प्रति 15 लीटर के पानी में 10 ग्राम, 12 ग्राम प्रति पंप स्प्रे करें। और अगर ज़्यादा खुंडी का प्रकोप है तो इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम और कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 15 ग्राम या 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड। तो ये मैं इसका आपको पाउच दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये अदामा कंपनी का है, बोरेगान के नाम से, बोरेगान SP इंसेक्टिसाइड। ये 100 ग्राम में है। तो ये देखिए, इसमें कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड
कितने परसेंट है, 50% SP। तो कार्ट्राफ हाइड्रोक्लोराइड देखिए, ये हिंदी से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। तो इसका 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में, और इमामेक्टिन बेंजोएट। अगर ठंड का महीना है और ज़्यादा अगर बरसात होती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो और तमाम दवाइयाँ आती हैं, फेम आती है। और जैसे कि सबसे अच्छी दवा वही है कि जब किसी सुंडी का कभी कंट्रोल ना हो, तो डुपांट कंपनी की कोराजिन है, कोराजिन का स्प्रे करें तो उससे सुंडी से निदान किया जा सकता है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रस चूसक कीड़ों के लिए जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8% इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें, जिसमें हरा तेला, ग्रीन हापर, सफ़ेद फुदका, भूरा फुदका और कुछ हद तक वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण होता है। ज़्यादा नहीं होता पर हद तक होता है। तो 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 ml, इससे ज़्यादा स्प्रे ना करें अन्यथा। और इसके बाद अगर ज़्यादा वाइट फ्लाई का या और कीटों का अटैक है, तो आप जो है उलाला आती है एक UPL कंपनी की, तो उलाला का स्प्रे करें वाइट फ्लाई के लिए। और जैसे रस चूसक में लांसर गोल्ड आता है, तो लांसर गोल्ड में इमिडाक्लोप्रिड और एसीफिट रहता है, तो उसका स्प्रे करें, उससे भी कंट्रोल हो जाता है। और अलग से एसीफिट अलग से आता है। तो जैसे देखिए, ये दामा कंपनी का है और एसीफिट है 75% में है। ये देखिए, ये एसीफिट 75% है। तो ये भी तमाम तरह के रस चूसक कीड़ों के लिए है, तो इसका आप स्प्रे करें। तो जिसमें भी हरा तेला, भुनगा, माहू, सफ़ेद मक्खी और इस तरह से रस चूसक जितने भी कीड़े होते हैं, सभी तरह के कीड़ों का नियंत्रण हो जाता है। अब रही किसान भाइयों माइट की, तो माइट की हम पहचान कैसे करते हैं? तो माइट में जब हमारे जैसे मिर्च है, तो मिर्च में तो हमारी पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं। और बैगन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैगन की जो पत्तियां होती हैं मोटी होती हैं, तो बैगन की ऊपरी सतह भी माइट लगती है और निचली सतह भी माइट लगती है। तो माइट 4-5 प्रकार की होती है, पीली मकड़ी, लाल मकड़ी और कई तरह की मकड़ियाँ होती हैं। और जैसे देखिए, हमारा ये बैगन का पौधा है, इसमें लाल मकड़ी लगी हुई है, ये मकड़ी है। देखिए पूरा पत्ता जो है निचली सतह पर ये माइट लगी हुई है, कत्थई कलर का है। तो इस तरह से हम देख करके पहचान कर सकते हैं कि हमारे खेत में मकड़ी का प्रकोप है। तो इससे क्या होता है कि जब ये मकड़ी इसका रस चूसने लगती है, तो धीरे धीरे हमारी पत्ती पीली हो जाती है और फिर झड़ जाती है, और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो भी बाधित हो जाती है, और पत्ती कमज़ोर हो जाती है, इसलिए भोजन नहीं बना पाती, जब तब पौधा खराब हो जाता है। इसके लिए किसान भाइयों, माइटिसाइड है और एक्रीसाइड। तो एक्रीसाइड में तमाम दवाएं आती हैं, और माइटिसाइड में प्रोपरजाइट का स्प्रे हम लाल मकड़ी के लिए करते हैं। ये देखिए, ये प्रोपरजाइट है, ये पढ़ सकते हैं आप, ये जेव कंपनी की है। तो इसका हमने अभी स्प्रे कराया है। माइट भी है हमारे खेत में है, और लेट ब्लाइट भी है, और विल्ट की बीमारी ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का है बैक्टीरियल विल्ट की। तो बाद में बैक्टीरियल विल्ट नहीं लगता, पहले ही बैक्टीरियल विल्ट लगता है जब पौधे लगाए जाते हैं, तब शुरुआती दौर पे होता है, बाद में नहीं होता। तो माइट के लिए आप जो है प्रोपरजाइट का स्प्रे करें, लाल मकड़ी के लिए विशेषकर। और अन्य और मकड़ियाँ हैं, जैसे और फसलें हैं, बैगन के अलावा मिर्च में है, तो
ऑर्गेनिक दवाइयाँ भी आती हैं, और उसके लिए फिप्रोनिल भी है, इमिडाक्लोप्रिड भी है। तो इमिडाक्लोप्रिड माइट के लिए नहीं काम करता, थ्रिप्स के लिए काम करता है। माइट के लिए माइटिसाइड डालें। और जैसे और बायर कंपनी की एक दवा आती है जो माइट के लिए स्पेशलिस्ट है, तो ओबेरान नाम से आती है। उसका स्प्रे करते हैं तो 3 दिन में हमारी पत्तियां खुल जाएंगी और हमारी फसल स्वस्थ दिखाई देने लगी 8 दिन में। तो थोड़ा दवा महंगी पड़ती है, मगर महंगी है पर काम अच्छा है, इसलिए वो ओबेरान का स्प्रे कर सकते हैं आप। अब किसान भाइयों, हमारे खेत में क्या होता है कि जब फंगस होता है तो फंगस के साथ हमको एंटीबायोटिक भी डालना चाहिए। तो एंटीबायोटिक में देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फाइट प्लस टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों का मिश्रण है। तो इनको आप इसको भी एक टंकी में 3 ग्राम मिला लें साथ में। जब कोई भी फंगीसाइड डालें तो इसको मिला करके डालें, तो फंगस का कंट्रोल अच्छी तरह से होता है। आप किसान भाइयों, जब आप बुआई करते हैं तो एक और बीमारी लगती है, वो है कि पौधे की जो सतह है, ज़मीन की सतह है बैगन में, तो सतह से जहाँ से जड़ निकलती है, जड़ से थोड़ा ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर, वहीं पर एक सफ़ेद कीड़ा लगता है, सफ़ेद ग्रब बोलते हैं, वो घुन की तरह होता है। तो उसकी वजह से भी पौधे वो हमारी त्वचा के अंदर जो है घुस करके और हमारी फसल को वो हमारे पौधों को खाने लगता है। तो इसकी वजह से जो है हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसमें वो तो नहीं लगा था, इसमें बैक्टीरियल बिल्ट की वजह से है, ये हुआ है। नहीं, वही है, ये सफ़ेद कीड़ा है, इसको खा लिया है किनारे से, तो ये पौधा हमारा ख़राब हो गया है। तो इसके लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड GR 4% GR, तो जब पौधे लगाएं तो पौधे लगाते समय जब गड्ढे खोदें तो गड्ढे में डाल दें, या 4-5 किलो का बीघा प्रति बीघे जो है उसमें आप छिड़काव करा दें साथ में। और इसके बाद जब निराई गुड़ाई करें तब फिर जो है फिर से आप पौधों में डलवा करके इस तरह से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। और किसान भाइयों, हमारी फसल में अगर खरपतवार नहीं रहेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, तो कीड़ों का अटैक कम होगा, फंगस का अटैक भी कम होगा, फंगस से भी दिक्कत नहीं होगी, हमारी फसल भी स्वस्थ रहेगी। और जो नीचे के पत्तियां हैं और जो टूटे और सड़े हुए फल हैं, उनको खेत से बाहर कहीं डाल करके गड्ढे में डाल करके उनको मुंदवा दें, ताकि किसी प्रकार का फंगस ना फैले। तो इस तरह से आप सफाई करते रहेंगे तो भी काफ़ी हद तक कीटों से और फंगस से नियंत्रण हो जाएगा। और पौधे जो लगाएं, मैं तो 1.5 फीट में बैगन के पौधे लगाया हूं। तो ये थोड़ा मुझको लगता है कि नज़दीक हो गए हैं बैगन के। जब भी पौधे लगाएं तो 2 फीट में लगाएं, तो क्योंकि इनकी एक लंबी अवधि होती है, ये 8-9 महीने 10 महीने चलते हैं, 1 साल की साल भर की फसल है, इसलिए इनको थोड़ा दूर से लगाएं। लाइन से लाइन की दूरी 2-2 फीट में पौधे लगाएं और लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट रखें। तो हवा अगर नीचे हवा आती जाती रहेगी, यानी खुला रहेगा, तो थोड़ा बीमारियां कम लगेगी, फंगस भी कम फैलेगा। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है कि जब लगाएं तब ऐसा करें। जैसे देखिए, ये फल सड़न की बीमारी है, इस पहले तो बैगन सुंडी की वजह से सड़ा और फिर बाद में इसमें फंगस पकड़ लिया।
तो इस तरह की ये फंगस की बीमारी है। और तो इस तरह की किसान भाइयों कई तरह की समस्याएं हैं। देखिए ये हमारी तमाम डालें फट गई हैं, और इनके फटने का कारण क्या है कि इसमें जानवर बहुत आते हैं हमारे खेत में। इस वजह से रात में नील गाय आती है, इस वजह से जो निकल जाती है यहाँ से, कुछ इस कारण से डालियाँ फट गई हैं। और हमारे खेत में माइट का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ये माइट है, लाल पत्ती हो गई है। ये देखिए ये लाल पत्तियाँ हैं, ये माइट लगा हुआ है। तो इसमें हमने प्रोपरजाइट का स्प्रे कराया है, 3 दिन हुआ अभी। ये देखिए माइट लगा हुआ है, और देखिए 3-4 दिन बाद क्या रिजल्ट होता है। इसमें हम रीडोमिल गोल्ड का स्प्रे कराया था ब्लाइट के लिए, लेट ब्लाइट के लिए। तो फिर मौसम ख़राब हो गया, इस वजह से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। और ये देखिए इस तरह के धब्बे पड़ते हैं ये। तो फिर हम बाद में अभी कास्टोडिया का स्प्रे कराए हैं। अब किसान भाई ये रही कि बैगन को समतल ज़मीन पर लगाएं या मेड़ पर लगाएं। तो किसान भाइयों आप समतल ज़मीन पर भी लगा सकते हैं, बाद में मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और मेड़ पर भी लगवा सकते हैं। मेड़ पर जब लगाएं तो थोड़ा जो है उनको काफ़ी गहराई में गाड़ पौधे लगाएं, 4 अंगुल नीचे उनकी जड़ दाब के लगाएं, ताकि जब पौधे बड़े होते हैं तो मेड़ में लगने की वजह से वो गिरने लगते हैं। इस वजह से किसान भाइयों आप गहराई में लगाएं। गहराई में लगाते हैं तो पौधे हमारे गिरते नहीं हैं, क्योंकि मैं मेड़ पे लगाया था तो हमारे बहुत पौधे गिर रहे हैं। तो थोड़ा गहराई में लगाएं ताकि मिट्टी चढ़ने के बाद, क्योंकि मेड़ में पहले से लगे रहते हैं पौधे तो मिट्टी उतना चढ़ नहीं पाती, इसलिए थोड़ा गहराई में लगाएं। अगर मेड़ में लगाते हैं, नहीं तो समतल ज़मीन पे लगाएं। तो किसान भाइयों अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लोगों के साथ शेयर करें, और घंटी को अवश्य दबाएं ताकि जब अगला वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।